बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। नमस्कार साथियों, मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के समय एक नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप आनंद लेंगे। इस कथा को इस प्रकार समझें, जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, कि भगवान भी अपनी प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। भगवान जो नियम बनाते हैं उनका स्वयं भी पालन करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को वरदान दिया कि आप हमेशा प्रथम पूज्य होंगे। और जब भोलेनाथ भी कोई पूजन करते तो गणेश जी की आराधना पहले करते, क्योंकि उन्होंने नियम बनाया है। भगवान राम ने भी प्रकृति का पालन किया, क्योंकि जो नियम उन्होंने बनाए हैं उसका स्वयं पालन करते। देवासुर संग्राम हमेशा युद्ध होता रहता है। देवता और असुर हमेशा लड़ते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ सदैव दोनों को समझाते रहते हैं, क्योंकि भगवान देवताओं के भी हैं और भगवान असुरों के भी हैं। अब भगवान भोलेनाथ दोनों को समझा समझा के परेशान हो गए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगा जो तुम्हारे युद्ध का निर्णय करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगी। मैं एक ऐसी शक्ति का निर्माण करूंगा। और भगवान शंकर ने शनिदेव की उत्पत्ति उनके विचार से हुई। हालांकि सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, पर भगवान भोलेनाथ देवासुर संग्राम से दुखी हो गए थे, उनको समझाते समझाते। अब एक ऐसी शक्ति का निर्माण हुआ जो देवताओं को भी उनके कर्मों का फल देती और असुरों को भी उनके कर्मों का फल देती। मतलब जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। वो हमारे शनि महाराज हुए। एक समय शनि महाराज की दृष्टि खराब है, उग्र है, सभी को पता है। 7.5 लगती है तो अच्छे अच्छे घर में बैठ जाते हैं। अब एक समय क्या हुआ कि भोलेनाथ ने देखा कि मुझे भी शनि की 7.5 लगने वाली है। और भगवान शनि महाराज के पास गए और शनि महाराज ने कहा, देव अब आपका नंबर है, मेरी 7.5 अब आपको लगने वाली है, अब आप कैसे बचेंगे। भगवान भोलेनाथ बड़े चिंतित हो गए कि यहाँ नियम तो मैंने ही बनाया है और सबको लगना ही भी चाहिए। यदि मैं ही इस नियम को नहीं मानूंगा तो अन्य लोग भी नियम को नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसा बड़े आचरण करते हैं वैसा ही छोटे आचरण करते हैं। यदि बड़े ही व्यसन करेंगे तो बच्चे भी व्यसन करेंगे, बड़े नियमों का पालन करेंगे तो छोटे भी नियमों का पालन करेंगे, बड़े ब्रश करेंगे तो छोटे ब्रश करेंगे, यदि बड़े झूठे मुँह चाय पिएंगे तो छोटे भी झूठे मुँह चाय पीना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ को आदर्श प्रस्तुत करना है। अगर भगवान चाहे तो शनि की 7.5 लग नहीं सकती, छू नहीं सकती, पर भगवान को आदर्श प्रस्तुत करना है। इसलिए भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है शनिदेव, आपकी आज्ञा लगोगे उस दिन देखी जाएगी। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान समाधि में लग गए, क्वारंटाइन हो गए एक ऐसी जगह जहाँ शनिदेव को भी पता नहीं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ गए। शनि महाराज ने भी बहुत प्रयास करा भगवान भोलेनाथ को ढूंढने का, पर भगवान भोलेनाथ तो इतने शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं कि शनिदेव को पता नहीं चल पाए कि भगवान भोलेनाथ कहाँ गए। ऐसे क्वारंटीन भगवान भोलेनाथ हो गए। 7.5 वर्ष बीत गए। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए शनिदेव के पास आए। कहा कि शनि महाराज बताइए कैसे हालचाल है आपके। बोले प्रभु प्रणाम। बोले शनि महाराज आपकी 7.5 तो हमें लग नहीं पाई, हम तो ऐसे छुप के बैठे कि आपकी वक्र दृष्टि भी हमें देख नहीं पाई। तब शनि महाराज ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, आप बड़े भोले हैं। बोले क्यों। बोले प्रभु आप मेरे चिंतन से, आप मेरे मान रखने के लिए 7.5 वर्ष तक चुपचाप रहे, एकांत में रहे, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, समाधि में रहे, क्वारंटाइन रहे। और क्या चाहिए मुझे भाई। जब 7.5 लगती तो मैं व्यक्ति को चुपचाप ही बिठा देता हूँ, एक जगह क्वारंटाइन कर देता हूँ। और आप मेरा मान रखने के लिए 7.5 साल तक एक जगह गुप्त स्थान पर रहे, इससे ज़्यादा 7.5 में आपको क्या दिखा सकता हूँ।
प्रभु आपको धन्यवाद है कि आपने मेरा मान रखा। इस कथा प्रसंग को हम इस प्रकार से भी समझें। भगवान आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं। जब बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए माता पिता मम मम बोलते हैं या किसी अन्य प्रकार से तोतली भाषा में बच्चे से वार्तालाप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को भाषा नहीं आती है। वो बच्चों के साथ बच्चे जैसा स्वभाव बना करके पानी को मम मम बोलते हैं, अर्थात बच्चा समझ जाए। उसी प्रकार से लोक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, शनि का मान रखने के लिए भगवान क्वारंटाइन हुए। यही कथा का भाव था। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। उम्मीद करता हूँ कि आपको कथा प्रसंग अच्छा लगा होगा, आनंदित आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर